अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, चैनल ग्लोबल नरेटिव में एक बार फिर से खुशामदीद। इसी तरह जिस तरह पहले हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। स्किप किए बगैर देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है या आज हम कौन सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक या इन्फॉर्मेशन उड़ते हुए जहाज़ में परिंदा टकराने से जहाज़ का तबाह होना या ना होना है। जिस तरह हम अक्सर सुनते हैं कि जब जहाज़ फ़ज़ा में उड़ रहा होता है तो परिंदा टकराने से जहाज़ तबाह हो सकता है, लेकिन ये बात किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। तो आइए अपनी वीडियो का स्टार्ट लेता हूँ। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। जिस तरह आप में से जिसने भी जहाज़ का सफ़र किया होगा वो तो बखूबी इसके ये बेसिक फंक्शंस या इस तरह की बातें जानता होगा, लेकिन ये बात कि बहुत तेज़ रफ्तारी से इस तरह फ़ज़ा में सफ़र करते हुए अगर परिंदा टकरा जाए तो क्या जहाज़ गिर जाता है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है या क्या होता है। तो ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि जहाज़ में परिंदा टकराने से क्या होता है ये बताएं, उससे पहले आपको थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि हर जगह एक जैसी नहीं होती। इस तरह के वाक़यात वहाँ होते हैं जहाँ जिस मुल्क में एयरपोर्ट्स के पास जंगलात या इस तरह की आबादी हो कि जिसमें परिंदे बहुत ज़्यादा हों, उस जगह पर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। तो ऐसी जगह पर जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ जहाज़ के उड़ने या जहाज़ के टेक ऑफ करने से पहले वहाँ पर शूटर्स मौजूद होते हैं जो किसी न किसी तरह शोर या फायर करके परिंदों को उड़ाते हैं, और जो इस तरह का परिंदा हो जिससे नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा हो उसे शूट करके मार भी देते हैं। तो ऐसे तमाम एयरपोर्ट्स जिनके आसपास में जंगलात या इस तरह के आबादी के हिस्से हैं जहां बहुत ज़्यादा परिंदे होते हैं, वहां शूटर्स का होना बहुत ज़रूरी है और अक्सर उन एयरपोर्ट्स पर शूटर्स होते भी हैं। तो इसी तरह जब जहाज़ रनवे से फ़्लाई के लिए उड़ जाता है तो उस वक़्त सामने जो परिंदे होते हैं, शूटर्स उन्हें या तो ख़त्म कर देते हैं या शूट करके या शोर करके उन्हें उड़ाकर बखेर देते हैं, जिसकी वजह से वो जहाज़ से साइड पे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब जहाज़ जो है वो सफ़र के दौरान फ़ज़ा में उड़ रहा होता है तो इसके परों के साथ लगे हुए जो इंजन्स होते हैं उनके सामने वाली साइड पर पंखे लगे होते हैं, जो जहाज़ की रफ़्तार या स्पीड के हिसाब से उतनी ही स्पीड से वो पंखे भी घूम रहे होते हैं। उन पंखों का मकसद सिर्फ़ बाहर वाली हवा को खींचकर कंप्रेसर को देना है, जो उसे कंप्रेस करके आगे भेजती है और वो इंजन को ठंडा रखते हैं। लेकिन ये पंखे जो हवा को अंदर सक कर रहे होते हैं, ये इस तेज़ रफ्तारी से घूम रहे होते हैं कि परिंदा तो दूर की बात, अगर उनके सामने कोई इंसान या इस तरह की चीज़ भी आ जाए तो वो उसे भी खींच लेंगे। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, सवाल तो ये पैदा होता है जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या परिंदा टकरा जाता है। परिंदा टकराने से जहाज़ कभी भी तबाह नहीं होता, सिर्फ़ डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ये बात भी किसी हद तक समझ आती है, क्योंकि फ़ज़ा में तो अक्सर इस तरह की चीज़ें जहाज़ के सामने आती रहती हैं। लेकिन उन पंखों का हवा को सक करना जो है वो इतना तेज़ होता है कि कोई परिंदा सामने आ भी जाए तो वो पंखे जो हैं वो उस परिंदे को अपनी तरफ सक कर लेते हैं। सक करते ही जैसे ही वो परिंदा जाके उन पंखों से टकराता है तो वो उसके कई मुख्तलिफ़ टुकड़ों में उसका जिस्म जो है वो टूट फूट जाता है। इसी तरह जिस तरह वो हवा सक करके अंदर लेकर जाता है तो वो पंखे परिंदे के जिस्म को तोड़ फोड़ कर छोटे टुकड़ों में तकसीम करके आगे भेज देते हैं। तो आगे लगा हुआ जो कंप्रेसर होता है, जो पंखे के बाद कंप्रेसर होता है, उसके बाद इंजन होता है। तो जो कंप्रेसर होता है उसका मकसद हवा को कंप्रेस करके उससे एनर्जी पैदा करना होता है, जिससे वो इंजन जो है उसे चलने में मदद मिलती है।
और जहाज़ जो है इतनी तेज़ रफ्तारी से उड़ता है। तो इसी तरह हवा के साथ साथ परिंदे के भी जो काफ़ी सारे टुकड़े हो जाते हैं वो भी इसी तरह कंप्रेसर से गुज़रते हैं। कंप्रेसर से ये टुकड़े जब गुज़रते हैं तो उस वक़्त कंप्रेसर ने अपना काम जो हवा को कंप्रेस करके हीट पैदा करना होता है, जिससे थोड़ी बहुत आग भी वहाँ जलती है, वो रोक देता है। यानी कंप्रेसर अपना हवा को कंप्रेस करने वाला वो मुकम्मल काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो हीट और एनर्जी पैदा नहीं होती और ज़ोर लगाने की वजह से वो इंजन फ़ेल हो जाता है। और जब ये इंजन फ़ेल हो जाता है तो इससे जहाज़ क्रैश या तबाह नहीं होता, बल्कि वो इंजन फ़ेल हो जाता है और इंजन वक्ती तौर पर काम करना बंद हो जाता है। तो इसके बाद या तो उसी वक़्त एमरजेंसी लैंडिंग, अगर एयरपोर्ट पास ही मैसर हो तो एमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है और इंजन में जो मैकेनिकल ख़राबी होती है उसको ठीक करने के बाद जहाज़ को दोबारा उड़ा दिया जाता है। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर भी दूसरे पर के नीचे भी 2 इंजन होते हैं और अगर एक इंजन ख़राब हो भी जाए तो बाकी 3 इंजन्स जो हैं वो एमरजेंसी वर्किंग करते हैं। इसलिए जहाज़ जो है ना तो वो गिरता है और ना ही तबाह होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस फ़नी ख़राबी, उस मैकेनिकल ख़राबी की वजह से जो इंजन फ़ेल हो जाता है या इस तरह का हादसा जो है पेश आने के बाद जो मैकेनिकल ख़राबी हो जाती है अंदर, उसकी वजह से जो है जहाज़ को उस स्पीड में उड़ाने में मुश्किल ज़रूर पेश आती है, क्योंकि ये पर ही हवा को सक करके लेफ़्ट राइट जो है परों के ऊपर नीचे होकर जहाज़ की सिमत को मोड़ने या जहाज़ को हवा को खींचकर उसको कटाव में मदद देते हैं। तो इसी तरह जब ये इंजन्स जो हैं फ़ेल हो जाते हैं, हाँ, ये हम कह सकते हैं यहाँ कि अगर चारों इंजन्स में परिंदे आ जाएँ तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वाली फ़्लाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक सकती है और क्रैश होकर तबाह भी हो सकती है। लेकिन एक परिंदा जो है आने से वो कुछ नहीं होता और ना ही जहाज़ जो है इस तरह तबाह होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशंस जो हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगली वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।